तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर सेकंड जो हमने पढ़ा, उस पर आज हम लोग कुछ सम्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सम हम आपके लिए लेके आए हैं वो है एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट है 85536 is divisible by which number? Without actual division. Without actual division मतलब आपको बताने का है कि 85536 ये जो नंबर है ये किस टेबल से डिवाइड होगा, किस फैक्टर से डिवाइड होगा, और आपको डायरेक्ट डिवाइड भी नहीं करना है। इसका मतलब आपको यूज़ क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट का, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो हमने पढ़ा था उसका आपको इसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास ऑप्शंस भी है, 4 ऑप्शन है, 5B 7C 3D 13। एक एक करके चेक करते हैं। नंबर कौन सा है मेरे पास, 85536। सबसे पहले चेक करते हैं 5 के टेबल में जाएगा। 5 के टेबल में जाने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती थी कि लास्ट में, उसके लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। इसके लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अगर 5 से जाए तो 5 और 0 लास्ट में है ना, इसका मतलब है 5 से तो जाने वाला नहीं है, राइट। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए 7 का। 7 की डिविजिबिलिटी क्या थी, लास्ट वाला जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी जो बचा हुआ नंबर है उससे कर दीजिए माइनस। चलिए करते हैं। 85536, 6 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो हो गया ये 12, और बाकी जो बचा हुआ नंबर है मतलब 8553 इसको कर दीजिए इससे माइनस। इसे जब मैंने किया माइनस तो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4, और ये 5 तो ऐसा का ऐसा, और ये भी। अब हम देखते हैं कि क्या ये 7 की टेबल में जा रहा है। चलिए चेक करते हैं। 8541, 7 1 ज़ा 7, 1 5, 7 2 ज़ा 14, 1 4, 7 2 ज़ा 14। जी नहीं, ये भी 7 की टेबल में नहीं जा रहा। इसका मतलब 7 वाला ऑप्शन भी है नहीं, राइट। सी वाले से देखते हैं। 85536, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती थी कि इस नंबर को प्लस करें तो कोई ऐसा नंबर आएगा जो 3 से डिवाइड हो। चलिए प्लस करके देखते हैं। 8 + 5 + 5 + 3 + 6। अगर आपने अब तक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये समझ में नहीं आए। क्लियर है, ठीक है। चलिए ये कीजिए। 8 + 5 13 + 5 18 + 3 21 + 6 27। 27 3 की टेबल में जाता है, मतलब ये 3 की डिविजिबिलिटी है। 3 की डिविजिबिलिटी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है आपके लिए क्वेश्चन है कि ऑन डिवाइडिंग 18270, ऑन dividing 18270 by a certain number, the quotient is 186 and remainder is 42. Find डिवाइज़र। बच्चों देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि आप किसी को डिवाइड करते हैं, एक नंबर है जिसको आपने डिवाइड किया। 18270 एक नंबर है जिसको आपने किसी नंबर से डिवाइड किया, राइट। तो आपने किसी नंबर से जब डिवाइड किया तो उसका जो क्वोशंट है वो 186 आया और उसका जो रिमाइंडर है वो 42 आया। मेरे साथ समझिए, देखिए। ऑन डिवाइडिंग 18,270, 18,270 एक नंबर है, राइट। इसको आपने किसी नंबर से डिवाइड किया। चलिए मान लेते हैं कि वो नंबर x है, क्योंकि ये नहीं दिया है कि किस नंबर से डिवाइड किया, राइट। तो हमने बोला वो x से डिवाइड किया। तो जब हमने x से डिवाइड किया
क्वोशंट इज़ 186, क्वोशंट इज़ 186 मतलब क्वोशंट तो ऊपर वाला होता है, मतलब ये 186 है, राइट। और रिमाइंडर इज़ 42, और जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो लास्ट में यहाँ पर 42 बचा है, राइट। तो हमको बोला गया कि आप डिवाइज़र बताइए, मतलब आप ये बताइए। बच्चों याद कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, याद है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, लर्न कर लीजिए इसको, मैंने प्रूव करके भी बताया था। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड ये होता है, डिविडेंड ये कितना है 18270, डिवाइज़र कितना है, एक्स ले लेते हैं हम लोग, नहीं है पता हमको, मल्टीप्लाई, क्वोशंट कितना है 186, ऊपर वाला क्वोशंट होता था, राइट, प्लस रिमाइंडर कितना है जो नीचे बचा होता था, राइट। इसको आप लोगों को करना है सॉल्व। देखिए अब ये बन गई है एक इक्वेशन, और मैंने अभी अभी आप वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए फॉर्च्यून मैक्स इक्वेशंस, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। JNVST क्लास 6 इतना भी लिख दीजिएगा तो वो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, राइट। चलिए तो वो वीडियो देख के कीजिए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, राइट। तो चलिए अब इसको हमको करने का है सॉल्व। तो 18270 इज इक्वल्स टू, एक्स को मैंने 186 से किया है मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये 186x है, राइट। और ये प्लस है 42, राइट। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इधर भेज देते हैं, इसको जो है इधर भेज देते हैं, राइट। तो हमने 18270 माइनस 42 को यहाँ पर भेज दिया, 42 प्लस में था माइनस में आ गया, और 186x ऐसा का ऐसा। देखिए ये नंबर ऐसा का ऐसा है, ये नंबर ऐसा का ऐसा है, प्लस 42 इज इक्वल टू के इस साइड आ गया माइनस 42 बन गया, बस इतनी चीज़ें हैं, राइट। वो तो याद है ना आप लोग को कि प्लस वाला माइनस बनता है, माइनस वाला प्लस बनता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड बनता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई बनता है। तो इसको कर दीजिए माइनस, इसको जब आप करेंगे माइनस, क्या है 18270, इसमें से 42 करना है माइनस, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 गया तो 2, इधर से 2, इधर से 18228, राइट, इज इक्वल्स टू 186x, राइट। अब देखिए ये जो है ना 186x 228 इज इक्वल्स टू 186x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 186 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 186 मल्टीप्लाई एक्स। आप खुद सोचिए कि जब ऐसा था तो मैंने इसको लिख दिया 186x, तो अब ये 186x है तो मैं इसको वापस ऐसा नहीं लिख सकता, x इंटू 186, देखिए वही लिखा है। तो चला क्लियर हो रहा है ये। देखिए कोई भी हो, जैसे कि 5x हो तो उसको हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई एक्स, अगर 10x लिखा है तो 10 मल्टीप्लाई एक्स, ये चीज़ कॉमन है, ये तो लिखना पड़ता है, राइट। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मुझे चाहिए वैल्यू x की, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, मुझे तो डिवाइज़र चाहिए, फाइंड ए डिवाइज़र, और डिवाइज़र तो x है, तो इसका मतलब ये जो 186 जो मल्टीप्लाई में इसको उस साइड दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में, अब ये जब दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट। x अपनी जगह पे, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ गया 186, राइट। अब इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करने पे आप लोग को आंसर मिलेगा 98, x इज इक्वल्स टू 98, राइट। अगर मैं डिवाइड करके बताने जाता हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आप लोग इतना तो कर सकते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया आप लोग को, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कैसे इंप्लीमेंट करना है। हमने डिविडेंड को ये रखा, डिवाइजर को हमने नहीं पता था तो x ले लिया, क्वेश्चन को ये, रिमाइंडर को ये, फिर इसको हमने सॉल्व किया, हमको x की वैल्यू मिली, और ये x की वैल्यू क्या है, यही तो डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र है, राइट, यही है डिवाइज़र। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं चलिए कुछ थोड़े हार्ड सम के करें हम लोग। तो चलिए अब हम देखते हैं JNVST 2018 का सम है स्टोर सेल्स a packet of 5 apples
in ₹25 and a single piece in ₹6 if a lady purchase 27 apples मनी विल शी पे। ऑप्शन लिख दे आपके लिए, चलिए ऑप्शन भी लिख लेते हैं। 128 रुपीज़, 137 रुपीज़, ये चार आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं, राइट। आपको देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक स्टोर है जहाँ पर पैकेट्स मतलब एप्पल के पैकेट्स मिलते हैं, तो 5 एप्पल का जो पैकेट है उसके 25 रुपये लगते हैं। मतलब देखिए इसका मतलब क्या है कि एक पैकेट है, लेट की ये पैकेट है, अब इसमें 5 एप्पल्स हैं, ये 5 एप्पल्स है ना, इसका पूरा पैकेट है और इसका टोटल प्राइस कितना है 25 रुपीज़, राइट। 25 रुपीज़ इसका प्राइस है। अब क्या बोला गया है, और अगर हमको एक सिंगल एप्पल चाहिए, अगर हमको सिर्फ एक ही एप्पल चाहिए, तो उसके लिए हमको देना पड़ेगा ₹6। देखिए हम अगर पैकेट में लेते हैं तो हमको 25 रुपीज़ देने पड़ेंगे 5 एप्पल के लिए, लेकिन अगर हम ऐसे लेते हैं तो 6 रुपीज़ देने पड़ेंगे हमको, राइट। तो ऐसा बोला गया है कि उस लेडी को 27 एप्पल चाहिए, 27 एप्पल चाहिए, तो बताइए कि उसको पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये बात को समझिए कि आपको टोटल 27 एप्पल चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको कम से कम रुपए में भी मिल जाए, राइट। अब जाहिर सी बात है कोई भी चाहता है कि मेरे को पैसा भी कम देना पड़े और मेरे को वो प्रोडक्ट भी अच्छे भाव में मिल जाए, राइट। तो इसके लिए लेडी क्या करेगी कि लेडी बोलेगी कि मैं पहले पैकेट्स ले लेती हूँ, जितना हो सके उतने पैकेट्स खरीदती हूँ, क्योंकि पैकेट सस्ते पड़ रहे हैं। देखिए 5 एप्पल का 25 रुपीज़, मतलब एक एप्पल का 5 रुपये पड़ रहा है और यहाँ पर एक एप्पल का 6 रुपये पड़ रहा है। तो ये लेडी ने बोला कि क्यों ना मैं पैकेट्स जितने हो सके उतने पैकेट्स ले लूँ, तो इसने पैकेट लेना स्टार्ट किया। इसको टोटल 27 एप्पल चाहिए। सबसे पहले इसने एक पैकेट ख़रीदा, तो कितने एप्पल्स हुए 5 एप्पल्स हुए। वापस से इसने एक पैकेट ख़रीदा, फिर कितने एप्पल हुए 5 एप्पल हुए। वापस से इसने एक पैकेट ख़रीदा, फिर कितने एप्पल हुए फिर 5 एप्पल हुए, राइट। चौथी बार भी इसने एक पैकेट ख़रीद लिया, वापस कितने 5 एप्पल। अब तक कितने एप्पल हो चुके हैं 5, 10, 15, 20, 20 एप्पल अब तक खरीद चुकी है। इसने वापस 5 एप्पल खरीद लिए, 25 एप्पल हो गए। अब देखिए इसको 27 चाहिए, तो अब ये 2 एप्पल खरीद सकती है। ये इसका पैकेट था, ये भी पैकेट था, ये भी पैकेट था, ये भी पैकेट, ये भी पैकेट, राइट। पर अब ये पैकेट नहीं खरीद सकती थी क्योंकि इसको टोटल 27 एप्पल ही चाहिए, राइट। तो इसने 5 पैकेट वाला एक एप्पल खरीद लिया, 5 पैकेट का खरीद लिया। ये पैकेट खरीदा, ये भी पैकेट, ये भी पैकेट, ये भी पैकेट, ये भी पैकेट। अब इधर तक कितना हो चुका है, इधर तक हो चुका है 25 एप्पल्स, राइट। और ये 2 एप्पल हो गए 27 एप्पल। चलिए अब इसका रेट निकालते हैं। इसके लिए रेट लगा होगा उसको 25 रुपये, इसके लिए भी 25 रुपये लगे होंगे, 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 और 2 एप्पल के लिए, एक एप्पल के लिए 6 रुपये लग रहे हैं, तो 2 एप्पल के लिए 12 रुपये लगे होंगे। इन सबको कर दीजिए प्लस, आपको मिल जाएगा आंसर। चलिए करते हैं। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 + 2 27। ये आंसर है, ये आंसर है। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 1 13 137 रुपीज़। देखिए बच्चों इधर ही यूज़ होता है यूनिट डिजिट का भी। मैंने देखा यहाँ से तो लास्ट में 7 आया था, मैंने देखा 7 किस में, ये है, डायरेक्ट कर दीजिए, राइट। बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई है। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 27 एप्पल उस लेडी को खरीदने थे, 27 एप्पल उस लेडी को खरीदने थे। अब उसने सोचा कि मैं 27 एप्पल को कैसे खरीदूँ कि मुझे सस्ते से सस्ते में पड़ जाए।
राइट, मतलब कम से कम प्राइस में उसको ये चीज़ मिल जाए। तो उसने सोचा क्यों ना मैं पैकेट्स खरीद लूँ, जितने ज़्यादा हो सके उतने पैकेट्स, क्योंकि उसने देखा पैकेट का भाव कम है, पैकेट का भाव कम है, पैकेट का प्राइस कम है, राइट। तो इसने उसने एप्पल के पैकेट्स खरीदने स्टार्ट कर दिए। तो उसको चाहिए थे टोटल 27 एप्पल्स, राइट। तो उसने पहले एक पैकेट खरीदा होगा तो 5 एप्पल खरीदे, वापस एक पैकेट खरीदा होगा तो 10 एप्पल खरीदे, वापस एक पैकेट 15 एप्पल खरीदे होंगे, वापस एक पैकेट 20 एप्पल खरीदे होंगे, वापस एक और पैकेट खरीदा होगा 25 एप्पल खरीदे होंगे, राइट। 25 एप्पल उसने खरीद लिया, अब तक 25 एप्पल खरीद लिया उसने। और 25 एप्पल का रेट भी हम निकाल लेते हैं, राइट। डायरेक्ट हमने ये प्लस करके देख लिया यहाँ तक का 25 का। उसको खरीदने 27 थे, तो अब वो पैकेट नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर वो पैकेट खरीदेगी तो डायरेक्ट अब 30 हो जाएगा। अगर वो वापस पैकेट खरीदते 25 एप्पल्स वो खरीद चुकी है, अगर उसने वापस पैकेट खरीदा तो 30 एप्पल हो जाएंगे। उसने क्या किया, उसने अब सिंगल एप्पल खरीद लिए, 2 सिंगल एप्पल खरीद लिए। 2 सिंगल एप्पल के उसको कितने लगे, 2 एप्पल उसने और खरीद लिए सिंगल एप्पल। देखिए ये हो गया 27 एप्पल। अब इसका प्राइस निकाल लीजिए। देखिए मैंने बताया एक पैकेट का 25 रुपये था, हमने 5 पैकेट ऐसे खरीदे 25 रुपये वाले, फिर 2 एप्पल का 12 रुपये पड़ा, एक एप्पल का 6 रुपये था, तो राइट। अब इन सबको प्लस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर, सिंपल है, राइट। क्लियर हो रहा है। तो चलिए ये सब तो हो गया। अब हम देखते हैं 4th नंबर, राइट। 4th नंबर हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन और आप लोग को करना है इसे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। इन एन एग्जामिनेशन सॉरी इफ नहीं है, इन है, इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना। मतलब एक एग्जामिनेशन है, उसके अंदर करण नाम का एक लड़का है, उसको 10 मार्क्स ज़्यादा मिले भावना से। करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, करण को भावना से 10 मार्क्स ज़्यादा मिले, करण को ज़्यादा मिले 10 मार्क, राइट। ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना, ईशा को भावना के कंपैरिजन में 5 मार्क कम मिले, 5 मार्क कम मिले। इफ़ ट्रायो गॉट टोटल ऑफ 170, अगर तीनों को मिला के टोटल 170 मार्क्स मिले, तो बताइए कि कितने मार्क्स ईशा को मिले, कितने मार्क्स ईशा को मिले, ये बताइए। JNV 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हम एकदम अच्छे से सम कराएंगे आपको। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझते हैं करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अगर भावना को 10 मार्क्स मिले तो करण को 20 मार्क्स मिले। देखिए करण को 10 मार्क्स मोर मतलब जितने भी मार्क्स मिले करण को हमेशा 10 मार्क्स ज़्यादा मिला है। अगर इसको 100 मार्क्स मिले होंगे ना तो इसको 90 मार्क्स, इसको 110 मार्क्स मिले होंगे, हमेशा 10 मार्क्स ज़्यादा मिला है करण को, 10 मार्क्स ज़्यादा। अगर इसको 0 मार्क्स मिले तो इसको 10 मार्क्स मिले, अगर इसको 20 मार्क्स मिले तो इसको 30 मार्क्स मिले। ये चीज़ समझ में आ रही है। इसको करण को हमेशा 10 मार्क्स ज़्यादा मिला है। तो इसका मतलब देखिए अब इन सब में और इसका मतलब ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना, ईशा को भावना से 5 मार्क्स हमेशा कम मिले। मतलब अगर हम इधर ईशा की बात करें, इधर भावना की बात करें, अगर भावना को 20 मिले तो ईशा को 15 मिले, 5 मार्क्स हमेशा कम मिले। अगर इसको 100 मिला है तो इसको इधर 95 मिला है, अगर 200 मिला है तो 195, 5 मार्क्स हमेशा ईशा को कम मिले हमेशा, राइट। और ये अगर आप ट्रायो का मतलब होता है तीनों, ट्रायो का मतलब होता है तीनों, राइट। और ये तीनों को टोटल 170 मार्क्स मिले, मतलब तीनों को अगर मार्क्स को हम प्लस करते हैं तो 170 आएगा। तो हमको बताने का है कि कितने मार्क्स मिले हैं ईशा को, राइट। तो बच्चों जब भी ऐसा सम आए तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ देखिए कि क्या कॉमन है, मतलब किसकी रेस्पेक्ट में बोला गया है। देखिए यहाँ पर करण की बात की गई है भावना से, यहाँ पर करण की बात की गई है भावना से, राइट, करण की बात की गई है भावना से, और यहाँ पर ईशा की बात की गई है भावना से। क्या आपको इन दोनों में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, भावना। मतलब दोनों की जो करण के मार्क्स है ना वो भी भावना के टर्म्स में बोले और ईशा के मार्क्स भी भावना के टर्म्स में बोले। तो जो चीज़ कॉमन होती है ना उसको हम लोग एज्यूम करते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि लेट भावना's marks obtained be X मार्क्स। मतलब हमको नहीं पता कि भावना को कितने मार्क्स मिले, तो हमने ऐसा बोला कि भावना को X मार्क मिले। कितने मार्क मिले? X मार्क मिले,
राइट। अब देखिए, करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, करण को 10 मार्क्स ज़्यादा मिले। देखिए हम लोग को ऐसा जब भी ये जब लेस मार्क जो भी दिया हो ना, हमको सॉल्व इक्वेशन से ही करना होता है। हम लोग क्या करेंगे, करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, अगर भावना को x मार्क्स मिले, अगर भावना को x मार्क्स मिले तो करण को कितने मिले होंगे, अगर भावना को x मिले तो करण को कितने मिले होंगे। जाहिर सी बात है करण को x + 10 मिला होगा। ये चीज़ मैंने कैसे बोल दी कि इसको x + 10 ही मिला होगा। देखिए भावना को अगर x मिला है तो करण को, अगर भावना को x मिला है तो करण को x + 10 ही मिला होगा। ये चीज़ कैसे बताई मैंने, देखिए अगर भावना को 5 मार्क मिलते हैं, अगर भावना को 5 मार्क मिलते हैं, करण को कितने मार्क मिले, 15 मार्क मिलते हैं। अगर इसको 5 मार्क मिलते हैं तो इसको 15 मार्क मिलते हैं। देखिए 10 का ही डिफरेंस है, हमेशा 10 का ही वो डिफरेंस रहेगा हमेशा। अगर इसको मैंने बोला कि भावना को अगर 20 मार्क्स मिले तो इसको कितने मार्क मिलेंगे, इसको 30 मार्क मिलेंगे। इसको 20 मार्क्स मिले थे तो इसको मैंने बताया ना कि 10 मार्क करण को हमेशा ज़्यादा मिले, तो मैंने लिख दिया इसको, अगर भावना को x मिले तो इसको x + 10, 10 मार्क हमेशा ज़्यादा मिले, राइट। भावना की कंपैरिजन में 10 मार्क इसको हमेशा ज़्यादा मिले, राइट। ये हो गया। अब लिखिए ईशा के मार्क्स, ईशा के मार्क्स लिखिए। ईशा का स्टेटमेंट क्या दिया है, ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना, भावना को कितने मार्क्स मिले, भावना को x मार्क्स मिले तो ईशा को कितने मिले होंगे, x - 5 मार्क्स मिले। इसको 5 मार्क हमेशा कम मिल रहे थे भावना से, राइट। इसको 5 मार्क हमेशा कम मिल रहे थे भावना से, तो हमने लिख दिया ये। अब देखिए, अब हमको क्या बोला है कि जितना भी भावना को मार्क्स मिले, जितने भी करण को मार्क्स मिले और जितने भी ईशा को मार्क्स मिले, अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा टोटल 170 टोटल मिलेगा। तो लिख दीजिए 170 टोटल। भावना के मार्क्स कितने हैं, x, करण के x + 10 प्लस ईशा के x + x - 5। देखिए मैंने भावना की जगह पे x डाल दिया, भावना के मार्क्स x है, करण की जगह पे x + 10 डाल दिया, करण के मार्क्स x + 10 है, और ईशा की जगह पे x - 5 डाल दिया, = 170। ये तो ऐसा का ऐसा, इसको कर दीजिए सॉल्व, इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस, देखिए अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ये x को मैं इधर ही रहने दिया, इस x को भी मैंने इधर ही रहने दिया, इस x को मैं आगे लेके आया। अब आप बोलेंगे कि साइन चेंज क्यों नहीं हुई, तो बच्चों मैंने आपको बताया था साइन चेंज कब होती है, कब, जब कोई नंबर = के दूसरी साइड जाता है, पर ये नंबर = के इसी साइड है और इसी साइड है, मैं तो बस इसको आगे लेके आया, तो चेंज नहीं होगा। अगर = के दूसरी साइड गया तब तो चेंज होता, राइट। देखिए अब इसको करना है आपको सॉल्व, तो चलिए एक काम करते हैं, हम नंबर वाले को दूसरी साइड भेज देते हैं, और x वाले को एक साइड। तो x + x + x = 170 + 10 यहाँ पर आके -10 हो जाएगा, -5 यहाँ पर आके +5 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अब नंबर वाले पूरे एक साइड चले गए, x वाले सब एक साइड चले गए। x + x + x मतलब 1x + 1x + 1x 3x हो जाएगा, = 170 में से 10 गया तो 160, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 160 और +5 ऐसे का ऐसे, 3x कितना हो गया, 160 + 5 165, राइट। x की वैल्यू क्या, 3x को मैं बोल सकता हूँ 3 × x है, राइट। ये किसके इक्वल है, 165 के। x की वैल्यू क्या होगी, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, 165 / 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, 5 = 15, 3, x = 53 आ गया, x = 53 आ गया। ये क्लियर है। 3, 5 = 15, 1 गया, 3, 5 = 5 आएगा, 55, x = 55 आ गया, राइट। अब x की वैल्यू आ चुकी है 55। ये x क्या था, ये तो भावना के मार्क्स थे, x तो भावना के मार्क्स थे। हमको किसके मार्क्स चाहिए, व्हाट इज़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईशा, ईशा को कितने मार्क्स मिले वो बताने हमको। ईशा के मार्क्स कितने हैं, ईशा के मार्क्स x - 5 है, x - 5, राइट। x कितना है 55, तो मैं इसकी जगह पे 55 लिख दूँ
और -5, 55 - 5 इज़ 50। ईशा को मार्क्स मिले हैं 55। क्लियर है बच्चों आप लोग को? ये बात समझ में आई। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था पता है? ये लिखना, ये आप लोगों ने कैसे लिख लिया? हमने बोला कि भावना के मार्क्स x हैं, क्योंकि हमको नहीं पता था। हमने देखा कॉमन क्या है, कॉमन भावना थी, इसलिए हमने भावना के मार्क्स को x लिया, राइट। फिर हमने बोला कि अगर भावना के x है तो करण के कितने होंगे? तो इन लोगों ने खुद बोल के दिया कि करण के मार्क्स हमेशा 10 ज़्यादा होंगे, 10 ज़्यादा हमेशा। अगर इधर 100 है तो इधर 110, अगर इधर 50 है तो इधर 60, अगर इधर 70 है तो इधर 80, हमेशा इधर 10 मार्क्स ज़्यादा ही होगा। अगर इधर x है तो इधर क्या होगा? फिर x + 10 होगा, 10 ज़्यादा होंगे, राइट। और फिर ये देखिए ईशा के मार्क्स कैसे मिलेंगे हम लोग को? तो भावना के मार्क्स कितने थे? x। हमको बोला गया था कि ईशा के मार्क्स हमेशा 5 कम होंगे, ईशा के मार्क्स हमेशा 5 कम होंगे भावना की कंपैरिजन में। अगर भावना का ही x है तो इससे 5 कम हमेशा ईशा के मार्क्स होंगे। ईशा के मार्क्स भावना के मार्क्स से हमेशा 5 कम, भावना के मार्क्स x है उसमें से 5 कम। इधर देखिए करण के मार्क्स भावना के मार्क्स से हमेशा 10 ज़्यादा, ये भावना के मार्क्स उसमें 10 ज़्यादा, यही तो करण के मार्क्स थे। तो ये चीज़ हमको ज़रूरी थी। फिर हमको बोला गया था कि इसको हम प्लस करेंगे तो 170 आएगा। प्लस करके देखा हमने 170 आया, x की हमको वैल्यू मिली, पर ये वैल्यू x की थी, x मतलब ये वैल्यू भावना की मार्क्स की थी। हमने को भावना के मार्क्स नहीं चाहिए थे, हमको चाहिए थे कि ईशा को कितने मार्क्स मिले। तो हमने ईशा के मार्क्स को लाया इधर से, x की हमने वैल्यू डाल दी तो हमको इसके मार्क्स मिल गए कि ईशा को कितने मार्क्स मिले। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम लोग JNVST के पूरे लेवल तक कवर करेंगे, पूरे लेवल तक। अभी और हम लोग कुछ सम्स करेंगे, इसमें एक और वीडियो आएगी इस चैप्टर पे, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय। और अगर आप लोग को चैनल यूज़फुल लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।